नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों को छिपाने और अव्यवस्थाओं से लोगों की जान लेने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा शिवराज पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बैतूल पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। मुख्य रूप से इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे, बैतूल विधायक निलय डागा, भैंसदेही विधायक धर्मू सिंह सिरसाम, घोड़ा डोंगरी विधायक ब्रह्मा भलावी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील गुड्डू शर्मा, अरुण गोठी जी, प्रशासक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बैतूल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव समीर खान, लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नवनीत मालवीय, यूथ कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सरफराज, यूथ कांग्रेस आईटी और सोशल मीडिया विभाग के जिला अध्यक्ष अतुल शर्मा जी मौजूद थे। ये कोरोना से वो खुद भी एफआईआर करवा सकते हैं सीएम के खिलाफ। क्या बैतूल में जिला कांग्रेस इस तरह का कोई कदम उठाएगी, सीएम के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन देंगे? हमने आज दिया है सीएम के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन, और निश्चित तौर पर जिन लोगों को यदि कोरोना से मृत्यु हुई है उनके आंकड़े को यदि उनको कोरोना से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी आंदोलन खड़ा करेंगे और जनता के साथ खड़े रहेंगे और जनता को न्याय दिलवा के रहेंगे। और आज हमने शिवराज सिंह जी के खिलाफ आवेदन दिया, उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। कमलनाथ जी इस देश की राजनीति में सबसे सीनियर सांसद है, 9 बार के जीतने वाले सांसद है, कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता है। आज हम जनता की आवाज़ कमलनाथ जी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एफआईआर करके हमारे कमलनाथ जी की और कांग्रेस की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को बंद नहीं कर सकती है। सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस हक और अधिकार के लिए और न्याय दिलवाएगी पूरे प्रदेश में। सरकार का दावा है कि कोरोना का वायरस खत्म कर गया, क्या संभव है आपको लगता है? देखिए, ये पहले भी कोरोना को बहुत हल्के में लिए थे। 1 साल पहले जब हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था, तब शिवराज सिंह बोल रहे थे कोरोना नहीं डरोना है, और जिसके कारण इन्होंने हमारी पूरे प्रदेश की जनता को मौत के मुहाने पर ले जाके खड़ा कर दिया था। और इसलिए ये ईश्वर सब देखता है, ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है अंधेर नहीं, और इनके इस पाप की सजा इनको ऊपर वाला देगा। ये आपको लगता है कि इस दावे के बाद में आंकड़ों में हेरफेर किया जाएगा? आंकड़ों में हेरफेर करने के लिए हमें हमेशा प्रशासन को निर्देशित किए, लेकिन कांग्रेस आंकड़ों में हेरफेर नहीं होने देगी और जनता को न्याय दिला के रहेगी। और जो घोषणा इन्होंने 1 लाख रुपए की है, ये बहुत कम है। एक कोरोना मरीज के इलाज में प्राइवेट में और सब जगह लाखों रुपए जनता का खर्च हुआ है, तो कम से कम 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को कोरोना से जो मृत्यु हुई है उनको मिलना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। और कमलनाथ जी पर जो मुकदमा कायम किया है आम जनता की सच्चाई की बात को उठाने का, वो वापस लेना चाहिए, और शिवराज सिंह इसके लिए दोषी है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। ये बताएं, जो मुख्य एक सवाल ये है कि आंकड़ों में हेरफेर लगातार जारी है। आप लोगों ने देखा है बैतूल में रोजाना कितने लोगों की डेथ हुई है, तो क्या जो कागज़ों में आंकड़े हैं वो देखे हुए आप लोग देख रहे हैं हकीकत और कागज़, क्या सही है और क्या इसके लिए करेंगे? आंकड़ों में हेरफेर तो हो ही रहा है, साथ में सरकार ये षड्यंत्र रच रही है। आज ही का एक किस्सा है, हमारे एक जनपद सदस्य है, उसका भांजा एक्सपायर हुआ 2 दिन पहले, और उसको कोरोना से डेथ का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। पहले वो प्राइवेट में था, फिर वो जिला अस्पताल में वेंटिलेटर पे गया। तो जब प्राइवेट वाले ने लिख के दिया है कि वो कोरोना पॉजिटिव था और आपके यहाँ अगर वो वेंटिलेटर पे आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। तो इस तरह अलग अलग बहाने ढूंढ के ये सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है और लोगों को मुआवजा नहीं देना चाहती। जैसे पूर्व मंत्री जी ने कहा है कि 5 से 10 लाख रुपए मुआवजा कायदे से देना चाहिए एक मृतक को, उसके परिवार को, तो ये होना चाहिए। और अगर नहीं होएगा तो जिस तरह निर्देश आएंगे पूरे ज़िले के अंदर क्रांति लाया जाएगा और आंदोलन के रूप में इस सरकार को पे दबाव बनाया जाएगा कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनको मुआवजा मिले। क्या ये संभव है कि सरकार बस ये कह दे कि 31 किसी निश्चित तिथि तक कोरोना खत्म हो जाएगा तो हो सकता है? पिछले साल दिसंबर में इन लोग ने सोचा कि कोरोना गायब हो गया, ख़त्म हो गया,
और दूसरी वेव आ गई और कोई व्यवस्था नहीं करी, सिर्फ कागज़ों पे घोषणाएं चलती रही। जिस तरह शिवराज सिंह जी को एक नाम दिया था शिवराज सिंह जी का, वो आज साबित भी हो गया है। और अगर आगे भी अगर ये तीसरा स्ट्रेन आया, इसका तीसरा वायरस, तीसरी लहर अगर आई, तो अब हमारे बच्चों के ऊपर भी आएगा। अभी तो बड़े बुजुर्गों पे आ रहा था, अब बच्चों पे भी आएगा। तो सरकार इसकी तैयारी करे और सब लोग मिलजुल के इस पर काम करें, तो हम इस तीसरे वेव से ही बच सकते हैं। इन मुद्दों को लेकर आपने प्रशासन को, पुलिस को ज्ञापन सौंपा। देखिए, 1 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी ने अपनी पद की लोलुपता और कुर्सी बचाने के लिए आम जनता को कोरोना जैसी बीमारी में झोंक दिया। केवल विधायकों के इस्तीफे करवाना, वहाँ उपचुनाव करवाना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना और पब्लिक इकट्ठी करके पूरा संक्रमण यदि फैलाने का काम किया है तो उसका जिम्मेदार कोई है तो शिवराज सिंह जी। और 1 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी ने न तो ऑक्सीजन प्लांट बनाए इस मध्य प्रदेश में, न हॉस्पिटल में बेड बढ़ाए, न ऑक्सीजन बेड बढ़ाए, न वेंटिलेटर बढ़ाए, न दवाइयों की सुनिश्चित व्यवस्था की और स्वास्थ्य विभाग को पैसा देने का भी काम नहीं किया, जिसके कारण इलाज के अभाव में हमारे मध्य प्रदेश और बैतूल जिले के नौजवान, जिनको यदि सही समुचित इलाज मिल जाता, रेमडेसिविर मिल जाता, ऑक्सीजन बेड मिल जाता, वेंटिलेटर मिल जाता, तो उन नौजवानों की मृत्यु नहीं होती। और इन नौजवानों की मृत्यु का कारण अगर कोई है दोषी तो शिवराज सिंह है और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने इस बात के लिए आम जनता की बात को सच्चाई उजागर करने का काम किया कि पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, कमलनाथ जी ने तो कम बोला। बैतूल जिले में ही लगभग 1.5-2 महीने में 5-6 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई है। प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लोगों की मृत्यु हुई है। इस हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख से बढ़ के मृत्यु हुई है। अगर आम जनता की सच्चाई की बात आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की है तो उनको षड्यंत्र के तहत इस सरकार ने आवाज़ दबाने के लिए उन पर FIR करने का काम किया है। उसकी हम पुरजोर विरोध करते हैं। पूरे विधायक, जिला कांग्रेस और सारी बैतूल जिले की कांग्रेस उसका ताकत से विरोध करते हैं। और जिन लोगों पे ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है आज मध्य प्रदेश सरकार की और शिवराज सिंह की, जिनके कारण मौतें हुई है, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। शिवराज सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो असफल रहे। देखिए, शमशान कभी झूठ नहीं बोलता और एक न एक दिन उजागर होगा। ये इसलिए मौत के आंकड़े को छुपाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने फिर एक झूठी घोषणा की है कि कोरोना से मृत्यु को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अब वो 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में ये मौत के आंकड़े को छुपा रहे हैं, लेकिन आम जनता अब जागरूक हो चुकी है क्योंकि महंगाई की मार है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगा, बिजली महंगी, सारी चीज़ें महंगाई है। महंगाई की मार से भी आम जनता त्रस्त हो चुकी है। और कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण सबके रोजगार छीन गए, सारा व्यापार नष्ट हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, चारों तरफ हाहाकार मचा है, सारी जनता परेशान है। अब वही पुराना दौर आने वाला है जब जयप्रकाश जी ने एक आंदोलन खड़ा किया था, वैसा अब जन क्रांति खड़ी होने वाली है और इस भारतीय जनता पार्टी की चेहरे को बेनकाब करने वाली है। कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।